राजस्थान के 12वीं कला, साइंस व कॉमर्स वर्ग में बेहतर परिणाम देकर सरकारी स्कूलों ने यह साबित कर दिया है वो भी किसी से कम नहीं है। 4-5 साल से देख रहे हैं सरकारी विद्यालय अच्छा परिणाम देकर अपना लोहा मनवा रहे हैं। भरतपुर जिले में स्थित मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जिसने निजी स्कूलों को टक्कर दी है। तीनों वर्गों में अच्छा रिजल्ट देकर साबित भी कर दिया है। सबसे अच्छी बात तो यह है कि यहाँ निजी स्कूलों की तरह मोटी मोटी फीस भी नहीं लगती है। यहाँ बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलती है। ऐसे में निजी स्कूलों से बेहतर सुविधाओं के साथ बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलना किसी बड़ी सौगात से कम नहीं है। आइए एक नज़र इनके परीक्षा परिणाम पर भी डालते हैं। 12वीं कला वर्ग में सिमरन कौर ने 97% अंक लाकर जिले में तीसरा नंबर हासिल किया है। वहीं दीपक ने 95.80%, शगुन फटानिया ने 92.80%, सपना ने 91.60%, बीकेश ने 91.40% अंक प्राप्त किए हैं। वहीं साइंस वर्ग में भुवनेश कुमार ने 91.80% अंक प्राप्त किए हैं। विद्यालय में टॉपर बच्चों को बुलाकर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें विद्यार्थियों को साफा बांधकर व माला पहनाने के साथ साथ इनाम स्वरूप 500 रुपये दिए गए। वहीं सभी स्टाफ ने विद्यार्थियों को मिठाई खिलाकर बधाई दी। वहीं प्रिंसिपल दिनेश चंद्र सिंसनवाल ने विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए आभार व्यक्त किया। इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे आप? सबसे पहले तो टीचर्स को और मम्मी पापा को, उन्होंने सपोर्ट कराया सारा, और स्कूल का स्टाफ और क्लास टीचर सारे और सपोर्ट करते हैं, और घर वाले भी, बहन भाई भी, सब। आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो सरकारी स्कूल में एडमिशन नहीं करा पाते अपने बच्चों का? सरकारी स्कूल की वजह से कुछ नहीं होता है, सब कुछ अपनी पढ़ाई से होता है, सेल्फ स्टडी से होता है। अगर बच्चा खुद पढ़ेगा तब भी करेगा। टीचर्स कितना भी पढ़ा ले, उसके दिमाग में तो नहीं घुस जाएंगे ना बच्चे के, और वो खुद ही पढ़ेगा जब भी तो कुछ आगे कर पाएगा। टीचर्स तो सबको समान ही पढ़ाते हैं, और हमारे स्कूल के तो बहुत ही अच्छे हैं सारे टीचर्स, एक भी क्लास मिस नहीं करते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अब वो बच्चे पे डिपेंड करता है, वो घर पे पढ़ाई करता है नहीं करता है, इसकी वजह से सारा कुछ। स्कूल पे कुछ नहीं है, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो सरकारी हो। आपको उम्मीद थी कि मतलब मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ रही हूँ और इतने नंबर अच्छे ले आऊँगा? आपको उम्मीद थी? बिल्कुल उम्मीद थी, अपने आप पे विश्वास था, मेहनत पर विश्वास था। सब कुछ मेहनत से होता है, स्कूल से क्या हो रहा है। कितने घंटे पढ़ाई करते थे आप? घंटे तो क्या, स्कूल तो है ही है, और फिर घर पे वैसे ऑनलाइन भी करती थी मैं, और फिर ऐसे मैं गिनती तो नहीं थी घंटे, जब मन करता था। अब ऐसे लगातार तो पढ़ा भी नहीं जाता है, जब मन करता था तब पढ़ती थी 5 घंटे से। तब भविष्य में क्या बनना चाहते हैं, क्या लक्ष्य है आपका? अभी यूपीएससी करनी है और IAS बनना है। प्रिंसिपल सर के लिए क्या कहना चाहते हैं? प्रिंसिपल सर तो बहुत ही अच्छे हैं। इनका तो बिहेवियर, इनका क्या, पूरे स्टाफ का बिहेवियर बहुत अच्छा है। जब से मैं यहाँ आई थी, मैं SVK से आई हूँ यहाँ पे, और मतलब इनसे मिली थी जब इन्होंने गाइडेंस दी थी। इतना कोई नहीं करता है, और मतलब सब प्रिंसिपल हैं, वो प्रिंसिपल और हम इतने वो, और इन्होंने आधे घंटे मेरे लिए निकाला था, इतना समझाया था मेरे को सब्जेक्ट कौन सी लेनी है, क्या करना है, और ये सब बहुत अच्छे हैं ये। और इन्होंने मतलब बहुत मेहनत कराई है। टीचर्स ने भी, क्लास टीचर आशा मैम, और ये सब बहुत अच्छे हैं। एक प्रश्न हो रहा है मेरा कि आजकल क्या है कि शहर में तो ठीक है, लेकिन गांव में हम देखें तो बेटियों को पढ़ाने में अभिभावक हैं वो कतराते हैं। उन लोगों के क्या कहना चाहते हैं? देखा है कि ये रिजल्ट आया है, इसमें बेटियों ने ज़्यादा बाजी मारी है, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? अब बेटियां ही हैं, सब कुछ ऐसे ही बेटों को समझा जाता है। अब पेरेंट्स जो है, अगर बेटियों को मौका देंगे तभी तो वो आगे कुछ कर पाएंगी ना। अगर वो उनको बाहर ही नहीं निकालेंगे घर से, तो उनकी शादी कर देंगे तो वो कर क्या पाएंगे। सबको मौका मिल चाहिए, लड़कों को अलग से मिल रहा है तो लड़कों को भी मिलना चाहिए ना, सभी आगे करेंगी। अगर उनको मौका मिलेगा तभी तो वो कुछ करेंगी ना। ऐसे शादी करा दो जल्दी से, कोई पढ़ रहा है नहीं। और क्या है, अब हमारा देश ऐसा है तो सरकार को थोड़ा मदद भी करना चाहिए। अब कुछ घर वाले तो इस वजह से नहीं पढ़ा पाते हैं क्योंकि घर की स्थिति ऐसी होती है। अब सपोर्ट मिलना चाहिए सरकार का, और क्या कहते हैं, हमारी संस्थाओं का, कई ऐसी संस्थाएं चल रही हैं तो बच्चा अच्छा करेगा। अब लड़कियों को भी ऐसी बात नहीं है, अब भी प्रोग्रेस कर रहा है हमारा इंडिया और मिल रहा है सबको। आगे चलते अब सब सही हो जाएगा। मेरा नाम शगुन पठानिया, मेरे 92.80% मार्क्स आए।
आप क्या कहना चाहते हैं, जैसा कि लोगों की धारणा बनी हुई है सरकारी विद्यालय में एडमिशन कराने से कतराते हैं, और आप देख रहे हैं कि रिजल्ट भी बहुत अच्छा दिया है सरकारी विद्यालय में, क्या कहना चाहते हैं? सरकारी विद्यालय में पढ़ाई अच्छी होती है और टीचर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये गलत बात है, ये कोई बात नहीं है। तो आप क्या अपना जो ये परिणाम आया है, आपकी जो मेहनत हुई है, इसका श्रेय किसको देना चाहते हैं? इसका श्रेय हम पूरे गुरुजनों, माता पिता और प्रधानाचार्य जी को देना चाहते हैं। आप लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं जो सरकारी स्कूल है उनमें एडमिशन नहीं कराते, उनसे आप क्या निवेदन करना चाहते हैं? तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकारी विद्यालयों में अपने बच्चों का एडमिशन कराएं, क्योंकि यहाँ पे पढ़ाई भी अच्छी होती है और अनुशासन भी है यहाँ पे। भविष्य में क्या लक्ष्य है? भविष्य में सिविल सर्विसेज में बड़ी सरकारी पद की नौकरी की है। आपका मेरा नाम भुवनेश कुमार सोनी है और मैं मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर में पढ़ता हूँ। कितने प्रतिशत अंक आए आपको? मेरे 91.80% आए हैं। कौन सा? साइंस में, बायोलॉजी साइंस। लेकिन सरकारी स्कूल के नाम से डरते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? ये तो लोगों की गलत धारणा है, क्योंकि सरकारी स्कूल जब भी आगे चल के सरकारी टीचर या सरकारी नौकरी प्राप्त करना चाहते तो वो सरकारी स्कूलों की कैसे निंदा कर सकते हैं, क्योंकि सरकारी स्कूल में ही तो वो सरकारी टीचर ही पढ़ाते हैं और खुद जाके भी आगे भी वो सरकारी टीचर या और कुछ बनेंगे तो उनकी निंदा नहीं करेंगे लोग, तो कैसे सोच सकते हैं कि सरकारी स्कूल में कम पढ़ाते हैं? किसी भी स्कूल में कम नहीं पढ़ाते, सब में बराबर पढ़ाते हैं। जितना लोग पढ़ना चाहते हैं उतना ही जो लोग पढ़ते हैं। सरकारी प्राइवेट स्कूलों में लोगों पर दबाव डाला जाता है, नहीं पढ़ेंगे तो उनकी फीस जाएगी, वो लोग सोचते हैं तो फीस जाएगी तो वो पढ़ेंगे, इसलिए उन दबाव के कारण कि माता पिता पे जो दबाव पड़ रहा है, उन पे फीस की दबाव पड़ रही है, तो उसी कारण वो पढ़ लेते हैं। सरकारी स्कूल में उन पे फीस का दबाव नहीं है और टीचर कुछ कहते हैं तो मानते नहीं है, आते ही नहीं है। पहली बात तो वो स्कूल में आएंगे नहीं तो पढ़ाई कैसे होगी, इसलिए उनकी ये तो गलत धारणा है कि जो सरकारी स्कूल में कुछ पढ़ाई नहीं होती। पढ़ाई तो खूब होती है, जब पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ाई होगी। भविष्य में क्या लक्ष्य है आपका? मेरा भविष्य में यूपीएससी क्रैक करके आईएएस कलेक्टर बनना है और मुझे कुछ जिले का ही बनना है, भरतपुर जिले का। सबसे पहले तो मैं ललतेज जी आपको धन्यवाद देना चाहूँगा। मैं प्रिंसिपल दिनेश सिंह, मास्टर आदित्येंद्र राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भरतपुर। सबसे पहले यहाँ हमने जो हमारे तीनों ही फैकल्टीज़ के आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के परीक्षा परिणाम 12वीं के जारी हो चुके हैं बोर्ड द्वारा। इसमें जो जीनियस बच्चे हैं मेरे विद्यालय के 5 बच्चे हैं, 6 बच्चे हैं, और जो 90+ के बच्चे हैं, इन सबको पहले मेरी ओर से, विद्यालय प्रशासन की ओर से इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ये ऐसे ही भविष्य में तरक्की करते रहें और माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये निश्चित रूप से एक बड़े मुकाम को हासिल करें। इनका भविष्य बहुत स्वर्णिम हो, उज्जवल हो, इसके लिए मैं इनको बार बार बधाई देता हूँ। हमारे यहाँ 3 फैकल्टी चलती हैं, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। कॉमर्स में हमारा 100% रिजल्ट है, साइंस फैकल्टी में हमारा 100% रिजल्ट है, एग्रीकल्चर साइंस में हमारा 100% रिजल्ट है। आर्ट्स सब्जेक्ट जिसमें कि हमारे यहाँ 240 स्टूडेंट्स पंजीकृत थे, उनमें से अधिकांश बच्चों ने फर्स्ट डिवीजन प्राप्त की है और इसके साथ साथ ही 97% के साथ हमारी जो बेटी है सिमरन कौर, इसने ज़िले में 3रा स्थान प्राप्त किया है। इसके लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद और मैं अपने स्टाफ का भी बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अच्छी लगन के साथ बच्चों को शिक्षा देने का कार्य किया, जिसकी वजह से हमारे विद्यार्थी एक अच्छे मुकाम को हासिल कर सके, अच्छी परसेंटेज को प्राप्त कर सके। सर, देखा जा रहा है कि 4-5 साल से सरकारी स्कूलों में अच्छा परिणाम दे रहे हैं सरकारी स्कूल, लेकिन उन लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं जो सरकारी स्कूल में एडमिशन कराने से कतराते हैं? मैं सभी अभिभावकों को यह संदेश देना चाहता हूं कि हम किसी भी मायने में प्राइवेट जो निजी विद्यालय उनसे पीछे नहीं है, उनसे बेहतर एजुकेशन हम प्रोवाइड कराते हैं। हमारी राज्य सरकार की जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उन सबको हम अपने विद्यार्थियों को उपलब्ध कराते हैं। फ्री टेक्स्ट बुक मिलती हैं, फीस भी नॉमिनल है, कोई फीस नहीं लगती विद्यालय में, और सारी सुविधाएं मैं नहीं समझता है आप इस ऐतिहासिक विद्यालय में खड़े हुए हो जो संभाग का सबसे बड़ा विद्यालय है, और इस विद्यालय में कोई भी ऐसी असुविधा नहीं है। 2 वाटर कूलर लगे हुए हैं, सारे कमरों में 4 पंखे लगे हुए हैं, तो हम किसी भी मायने में निजी विद्यालयों से बेहतर ही हैं, उनसे कमतर कभी नहीं है। तो मैं उनको ये संदेश देना चाहूँगा अपने अभिभावकों को कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी विद्यालय में अपने नौनिहालों का प्रवेश दिलाएं और उनके बच्चों के भविष्य को स्वर्णिम बनाएं। अब सपना आ जा बेटा, सपना आ जा।
दीपक कहाँ है? दीपक दीपक आया खिलाफ